वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? इस वाली वीडियो के अंदर हम सीए फाइनल, अब एसएफएम नहीं सर, अब एएफएम हो गया है। अगर आपको याद हो, अभी तक हमने जो पढ़ा था, मैं आपको लिख देता हूँ हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हम सीए फाइनल पहले जो सब्जेक्ट एसएफएम हुआ करता था, जो कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, अब वो हो गया है एएफएम। एएफएम क्या फुल फॉर्म है सर? एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है? अगर आपको पता हो, अभी तक हमने फॉरेक्स चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है। और फॉरेक्स चैप्टर के अंदर हमने टोटल हमारे जो हमारा न्यू स्टडी मटेरियल है, उसके अंदर टोटल 51 क्वेश्चंस हैं। इस 51 क्वेश्चंस के अंदर हमने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस करे हुए हैं, दैट इज 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आप सबको बताए हुए हैं। और ये 15 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी प्रीवियस 3 वीडियोस के अंदर करे हुए हैं। पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 फॉरेक्स का मैंने आपको दिया हुआ है। उसके अंदर हमने तीनों क्वेश्चन बहुत डिटेल में कवर करे हैं। तो मैंने सारी वीडियोस खुद दोबारा देखी और देखा कि उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज है नहीं। इनफैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, वैल्यूज डिट्टो कट एंड कॉपी पेस्ट है आपका। तो दोबारा वीडियोस रिकॉर्ड करने का कोई पॉइंट था नहीं। हमने सोचा वाई टू वेस्ट टाइम, इसलिए अगेन हम आगे 16 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जो करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 to 20 करवाने वाला हूँ फॉरेक्स का। और क्यों करवाने वाला हूँ सर? बहुत सारे मैसेजेस आए आप सबके वीडियोस पे, नीचे कमेंट्स आए कि आगे पार्ट्स कंटिन्यू करिए सर। तो मैं आपको अब आगे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो अगर हम आगे देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका फॉरेक्स का, देखिए गाइस पढ़ते हैं उसको क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, an importer customer of your bank wishes to book a forward contract with your bank on 3rd September for sale to him SGD 5 lakh to be delivered on 30th October। तो कहने का क्या मतलब है कि इम्पोर्टर कस्टमर है, वो बैंक के पास आया है, वो बोलता है कि मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। कब आया है? वो 3rd सितंबर को आया है और बोल रहा है मुझे SGD, दैट इज योर सिंगापुर डॉलर, उसको 5 लाख चाहिए टू बी डिलीवर्ड ऑन 30th अक्टूबर। उसको तकरीबन 1 या 1.5 महीने के बाद उसको सिंगापुर डॉलर चाहिए। तो उसको क्यों चाहिए? क्योंकि वो इम्पोर्टर है, उसको आगे ऑब्वियसली उसने मटेरियल कुछ परचेज करा होगा आउटसाइड इंडिया से। अब उसको सिंगापुर डॉलर के अंदर पेमेंट करनी है और 5 लाख सिंगापुर डॉलर उसको चाहिए। जब उसको 5 लाख सिंगापुर डॉलर चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है वो बैंक से परचेज करेगा। जब वो बैंक से परचेज करेगा तो बैंक क्या करेगा? उसको सेल करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हुए हैं, कौन सा रेट लगाना है, सारा चैप्टर जो है फॉरेक्स का रेट लगाने के ऊपर ही है। मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर लेंगे, बस रेट कौन सा लगाना है वहीं दिक्कत आती है। तो रेट हमेशा जो लगेगा वो बैंक के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है कि बैंक डॉलर या फिर जो भी आप फॉरेन एक्सचेंज आप देखना चाहते हैं करेंसी को, वो सेल करेगा या बाय करेगा। अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो है आपका कस्टमर को सिंगापुर डॉलर बाय करने हैं तो बैंक को सेल करना है। और अगर बैंक सेल करेगा तो बैंक का कौन सा रेट लगेगा? आस्क रेट लगेगा। यहाँ तक तो देखो मैंने 2 लाइन पढ़ के ही बताया, आगे मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं कि क्या कहना चाहते हैं। चलो आगे क्वेश्चंस भी देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। द स्पॉट रेट एज ऑन 3rd September आर 49.37/3800 एंड USD/SGD आपको दे रखा है, ये रेट दे रखा है। अब सबसे पहला डाउट कि सर ये जो रेट दे रखे हैं ये कौन से करेंसी पेयर्स हैं? ये या तो करेंसी पेयर हैं या फिर नॉर्मल एक्सचेंज रेट है। आप बताइए क्या लगता है आपको? सबसे सिंपल आंसर है इसका, जैसे भी आपने देखा यहाँ पे जो रेट्स दे रखे हैं, क्या आपको यहाँ पे इसमें जब रेट्स के आगे करेंसी अगर लगी होती है तो वो आपका नॉर्मल रेट्स की तरह आपका होता है। बट सिंस यहाँ पे करेंसी नहीं लगी, नॉर्मल एक कोटेशन लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये करेंसी पेयर का क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल आपको देखूँ तो USD/SGD इक्वल टू 1.7058/68। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि एक USD आपका 1.7058 SGD है और 1.7068 SGD है, मतलब बिड रेट और आस्क रेट है। इसका ये मतलब निकालना कि भाई हमारा 1 SGD इक्वल टू USD 1.7058 है, दैट विल बी रॉन्ग। तो कहने का क्या मतलब है, आपका जो है 1 USD जो आपका है SGD 1.7058, अगर मैं बिड रेट की बात करूं, और अगर आस्क रेट आपको चाहिए होगा तो 1.7068। ये आपका आस्क रेट हो गया, ये आपका बिड रेट हो गया। ये आपके करेंसी पे क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखिए सर USD लिखा है, रुपीस तो लिखा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इंडियन इंपोर्टर है तो आपकी बेसिकली ये जो रेट्स दे रखे होंगे USD के, उसको आपको रुपीस दे रखे होंगे। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो नीचे टेबल देख लीजिए, यहाँ पे रुपीस लिखा हुआ है, USD पर रुपीस लिखा है, दैट मीन्स आपका 1 US डॉलर इक्वल टू 49.37/49.38। तो ये आपका करेंसी पेयर का क्वेश्चन है, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन समझिए, गलती मत करिएगा। आप देखिए सितंबर दे रखा है, अक्टूबर दे रखा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी दे रखा है।
फर्स्ट मंथ फॉरवर्ड के आपको यहाँ पे रेट्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, स्वैप पॉइंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ठीक है। और आपको यहाँ पे मतलब स्वैप पॉइंट्स दिए, द स्वैप पॉइंट्स आर एज फॉलोज। आपको यूएसडी रुपीज के दे रखे हैं और यूएसडी एसजीडी के दे रखे हैं। कैलकुलेट द रेट टू बी कंप्यूटेड बाय द इंपोर्टर बाय अज्यूमिंग एन एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 5 पैसे। तो आपको रेट निकालना है इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव से और एक्सचेंज मार्जिन आपको 5 पैसे लिया है। तो ऑब्वियसली बात है, आपका जब कस्टमर के साथ डीलिंग करेगा बैंक तो आपको एक्सचेंज मार्जिन लगाएगा, और वो कितना, 5 पैसे, मतलब 0.05। जो भी रेट आएगा आपका लास्ट में 0.05 आप ऐड कर देना, तो वो आपका क्या आ जाएगा, रेट टू बी कोटेड बाय बैंक टू द इंपोर्टर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये जो क्वेश्चन है इसमें जो रेट लगना है वो आस रेट लगना है। अब और आस रेट भी कैसे लगना है, उसको एसजीडी बाय करने हैं इंपोर्टर को और बैंक को एसजीडी सेल करने हैं। तो मुझे जो रेट चाहिए रहेगा एसजीडी का रेट चाहिए रहेगा, और किस में चाहिए रहेगा, आईएनआर में। तो रुपी डिवाइडेड बाय एसजीडी का मुझे रेट चाहिए, ठीक है। और मुझे जो दे रखा है वो दे रखा है यूएसडी बाय रुपीज दे रखा है, यूएसडी बाय एसजीडी दे रखा है, यूएसडी बाय रुपीज। तो अगर मैं आपको देखूं, मैं सिंपल अगर आपको बताऊं जो मुझे रेट चाहिए, इसको थोड़ा सा हम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। मुझे जो चाहिए एसजीडी आईएनआर डिवाइडेड बाय सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर डॉलर। तो मुझे जो चाहिए, पहले आपको पता है क्रॉस रेट का क्वेश्चन है, तो आईएनआर अपॉन में आईएनआर के साथ मुझे क्या दे रखा है, आईएनआर का जो रेट है यूएसडी के साथ है, आईएनआर जो है यूएसडी के साथ है, मल्टीप्लाई जो होगा यूएसडी डिवाइडेड बाय एसजीडी, ताकि यूएसडी कट जाए। और जो क्वेश्चन है हम कौन सा रेट निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं आस्क रेट निकालने वाले हैं। और आईएनआर बाय यूएसडी का आस्क रेट कौन सा है, आस्क रेट आपका है जो है 49.38 है, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो है 49.38 है, आपको जो चाहिए स्वैप पॉइंट ऐड करने रहेंगे, और अक्टूबर के अंदर हमारा क्या है, आपको 30 अक्टूबर को इसकी डिलीवरी चाहिए। तो आपके बाकी सारे जो हैं ये स्पॉट जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और इवन सितंबर का स्वैप पॉइंट मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। मेरे लिए जो रेलिवेंट है स्वैप पॉइंट वो रेलिवेंट है यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर का, ये वाला। और यहाँ पे जो देखा जाए यूएसडी एसजीडी के लिए भी सेकंड मंथ फॉरवर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया 1.5 महीने से भी ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी सारे जो आपके रेट्स हो जाएंगे वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, मुझे ये सब रेट्स नहीं चाहिए, ये सब रेट्स इररेलेवेंट है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ यूएसडी आपका 49.38 है, उसके अंदर स्वैप पॉइंट कितना ऐड करूंगा, आज रेट की बात हो रही है 0.1300। तो अगर 49.38 आईएनआर बाई यूएसडी का जो है 49.38 प्लस जो स्वैप पॉइंट है मुझे ऐड करना है 0.1300 इनटू यूएसडी डिवाइड बाय एसजीडी। यूएसडी डिवाइड बाय एसजीडी चाहिए मुझे, पर मुझे तो क्या दिया हुआ है, एसजीडी डिवाइडेड बाय यूएसडी दिया हुआ है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। और दैट मीन जो मेरा यहाँ पे 1.7058 मेरा जो था आपका बिड रेट था, अब मैं वो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूएसडी की वजह से, अब पर मुझे इसको चाहिए डिवाइड बाय एसजीडी, तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल करते हैं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बट मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे जो दिया हुआ है 1 USD इक्वल्स टू 1.7058 और क्या दिया हुआ था 1.7068। अब मुझे क्या चाहिए, ये है एसजीडी के अंदर, अब मुझे यहाँ पे तो चाहिए यूएसडी डिवाइड बाय एसजीडी, दैट मीन्स मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1 SGD इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1.7068, ये आपका हो गया बिड रेट, और आस रेट आपका हो गया 1 डिवाइड 1.7058, ये आपके हो गए यूएसडी डिनोमिनेटेड, ये आपका जो था SGD डिनोमिनेटेड था। अब मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप सबने कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से रिवाइज कर रखे होंगे। मैं सिंपली यहाँ पे आपको रेट लगवाने वाला हूँ। तो मेरा जो रेट आएगा 1.7058, बट इसके अंदर एक और चीज़ है, मैंने रेट यहाँ पे डिवाइड करके आपको बता दी कॉन्सेप्ट के लिए, बट इसमें एक चीज़ पहले ऐड होगी, दैट इज योर स्वैप पॉइंट्स। तो 1.7058 का स्वैप पॉइंट है 96, दैट मीन्स 0.096 इनफैक्ट। तो मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो इसमें जो होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.7058 प्लस 0.0096, ये आपका स्वैप हो गया। तो अगेन देखा जाए तो क्या आता है 49.38
38 प्लस 0.13 49.51, यही है ना। तो अगर हम देखें तो ये हो गया आपका 49.51 मल्टीप्लाई बाय ये आपका हुआ 1.7058 प्लस 0.0096, ये आपका आया 1.7154। तो आपका जो आंसर आएगा 49.51 डिवाइडेड बाय 1.7154, 49.51 डिवाइड बाय 1.7154, ये आपका आ जाएगा 28.8621। इसमें हम क्या कर देंगे 0.05 एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 28.9121, ये आपका आंसर आएगा। देख लेते सर आंसर में क्या लिखा हुआ है। वही इन्होंने बोला आपका स्पॉट रेट जो आपका यूएसडी और रुपीज़ का है वो आपका 49.38 रुपीज़ पर यूएसडी है, 0.1300 आपका स्वैप पॉइंट ऐड करा तो 49.51 आपका फॉरवर्ड रेट आ गया रुपीज़ और यूएसडी का। सिमिलरली आपका एसजीडी और यूएसडी का 1.7058 आपका स्पॉट रेट है, 0.0096 आपका स्वैप पॉइंट ऐड करा, 1.7154 आपका फॉरवर्ड रेट आ गया। कैलकुलेट करके क्रॉस रेट से 28.8621 आपका रेट आ गया रुपीज़ डिवाइड बाय एसजीडी का, एक्सचेंज मार्जिन ऐड करके 28.921 आपका आंसर आ गया है। सो हैंस द क्रॉस रेट फॉर एसजीडी एंड रुपीज़ इक्वल्स टू एज ऑन 30th अक्टूबर इज 28.9121। तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो है ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है। 16 में आपको बस 1 स्टार मैंने इसलिए मार्क करा हुआ है ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है बस इस टेबल की वजह से आप याद रखें, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। Coming to question number 17. A company operating in Japan has today affected sales to an Indian company. देखो फर्स्ट लाइन पढ़ते ही मुझे क्या पता चल रहा है कि एक कंपनी जो जापान में है उसने सेल करी है इंडियन कंपनी को। तो इंडियन कंपनी ने क्या करा है, परचेज करा है, इंडियन कंपनी इंपोर्टर हो गई है और जो पेमेंट करेगी वो जापान में करेगी, वो जापानीज येन में करेगी। इतना मुझे सिंपल से समझ आ रहा है। अगर वो जापानीज येन में पेमेंट उसे करना है तो उसको जापानीज येन बोरो करने पड़ेंगे इंडियन बैंक से। तो जब वो बोरो करेगा इंडियन बैंक से तो इंडियन बैंक क्या करेगा, सेल करेगा। तो सेल करेगा तो उसका आस्क रेट लगेगा। इतना तो मुझे सिंपल से समझ आ रहा है। The payment due in 3 months from the date of invoice. देखो पेमेंट ड्यू इन 3 months from the date of invoice and the invoice amount is 108 lakhs yen. At today spot rate it is equivalent to rupees 30 lakhs. अच्छा आज की डेट पे जो है 108 lakhs येन की वैल्यू INR में 30 लाख रुपए है। तो कहने का क्या मतलब 108 लाख येन अगर 30 लाख रुपए के बराबर होते हैं तो आपका जो 1 रुपीज़ है 1 रुपीज़ इक्वल्स टू आपका जो आता है 3.6 येन आ जाता है। ये तो आपका स्पॉट रेट हो गया। It is anticipated that the exchange rate will decline by 10% over 3 months period, and in order to protect the yen payments, the importer proceeds to take action in the foreign exchange market. देखो अब उसको क्या लग रहा है 10% से आपकी जो इंडियन करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर जाएगी। दैट मीन्स कहना है क्या मतलब है 1 रुपीज़ जो अभी 3.6 येन है अगर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी मतलब उसको 1 रुपीज़ में अब कम येन मिलने वाले हैं। दैट इज 3.6 से 10% कम मिलेंगे। दैट इज 3.6 मल्टीप्लाई बाय 0.9 दैट इज 3.24। तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 3.24 येन हो जाएगा अगर हमारी करेंसी जो है डेप्रिशिएट कर गई। तो अगर डेप्रिशिएट कर जाएगी तो उसको जो पेमेंट करना पड़ेगा येन का ज़्यादा करना पड़ेगा। द 3 month फॉरवर्ड रेट प्रेजेंटली कोटेड एट 3.3 येन पर रुपीज़। तो अभी जो फॉरवर्ड रेट चल रहा है वो 1 रुपीज़ का 3.3 येन चल रहा है। You are required to calculate the expected loss and to show how it can be hit by a forward contract. तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, 3 रेट दिए हुए हैं। 1 रुपी आपका 3.6 आपका जो है आज का डेट का स्पॉट रेट है, 3.24 आपका एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है, 3.3 आपका क्या फॉरवर्ड रेट है। तो क्या आपको हेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चलिए आइए देखते हैं इसमें। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। मैंने बताया 108 लैक्स येन इक्वल्स टू कितना है आपका 30 लैक्स रुपीज़। तो इससे क्या पता चलता है 1 रुपीज़ इक्वल्स टू क्या हो गया 108 डिवाइडेड बाय 30। मैं थोड़ा सिंपल तरीके से करना चाह रहा हूँ। 3 3 9, 3 6 18, तो 3.6 आपका येन हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया स्पॉट रेट। एक्सपेक्टेड रेट जो आपका आ रहा है उन्होंने बोला 10% डेप्रिशिएट हो गया तो 1 रुपी इक्वल्स टू कितना येन हो गया येन 3.6 का 90% मतलब 0.90। ये आपका आया येन आपका 0.36 लेस हो जाएगा। दैट मीन्स येन 3.24।
अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता, इफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट टेकन, इफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट टेकन, तो मेरा जो वैल्यू है 3.24 आपका येन आपका फ्यूचर में हो जाएगा, जो कि मेरा एंटिसिपेटेड है। तो मुझे कितना पेमेंट करना रहेगा? अगर मेरा आज की डेट पे 30 लाख रुपए अगर मुझे पेमेंट करना है, तो फ्यूचर में कितना पेमेंट करना रहेगा? दैट इज, मुझे तो पेमेंट जो करना है 108 लाख येन करना है, येन 108 लाख करने हैं। और आज एक येन की वैल्यू नहीं, 1 रुपये की वैल्यू कितना? 3.24 येन है। तो डिवाइड बाय 3.24 येन, तो मेरे पास INR में आ जाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी देखते हैं। 108 डिवाइडेड बाय 3.24, ये आपका आता है 33 लैक्स, 33.33 लैक्स। तो अगर देखा जाए, अगर मैं इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता, तो मुझे फ्यूचर में जो पेमेंट करना रहेगा 33.33 लैक्स पेमेंट करना रहेगा, अगेंस्ट एज ऑन टुडे, एज ऑन डेट जो उसकी वैल्यू है वो है आपकी 30 लैक्स। तो जो मेरा आउटफ्लो है 33.33 माइनस में 30 इक्वल टू 3.33 लैक्स का मेरा लॉस होता है, अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता हूँ तो। और अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ, तो मेरा जो फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, इफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टेकन, इफ फॉरवर्ड, ये आपका 3.33 लैक्स का लॉस है। इफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टेकन, और जो रेट है, फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 1 रुपये का, इक्वल टू येन जो दिया हुआ है 3.3 दिया हुआ है। तो अगर मैं ये ले लेता हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे जो पेमेंट करना रहेगा 108 लैक्स येन का, कितने INR में करना रहेगा? डिवाइड बाय येन 3.3, देखते हैं कितना आंसर आता है। 108 डिवाइडेड बाय 3.3, ये आपका आता है 32.73, अप्रॉक्स में हम बात करें 32.73 लैक्स। और ये क्या है? रुपीज़ है, यहाँ पे भी क्या था? रुपीज़ था, INR। तो अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, तो मेरा कितना लॉस होता है? लॉस इक्वल टू 32.73 माइनस में 30, ये आपका है 2.73 लैक्स रुपीज़ लॉस। तो देखा जाए तो लॉस तो दोनों में हो रहा है, यहाँ पे 2.73 हो रहा है, और अगर मैंने जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया था तब मेरा 3.33 हो रहा था। पर अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, तो मेरा लॉस कम हो रहा है। कितना लॉस कम हो रहा है? 2.73 माइनस में 3.33, मतलब 3.33 माइनस में 2.73, दैट इज अराउंड 0.60 लैक्स का मेरा सेविंग हो जाएगा। मतलब सेविंग क्या, मतलब लॉस कम हो जाएगा। कितना? 0.60 लैक्स से, मतलब 6 लाख से आपका लॉस कम हो जाएगा। 60,000 से, सॉरी, 0.60 लैक्स मतलब 60,000 हुआ आपका, 60,000 से आपका लॉस कम हो जाएगा जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लोगे। तो आंसर देख लेते हैं क्या है इनका। ICAI का जो सजेस्टेड आंसर है, इन्होंने वही बोला, देखो सेम 3.6 आपका स्पॉट रेट है, आपका 3.3 अभी फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। अगर 10% से डिप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं हम, कि हमारी करेंसी जो 10% डिप्रिशिएट करेगी, तो 3.24 येन हो जाएगा। तो प्रेजेंटली जो आपका 30 लाख की वैल्यू है, अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता, तो वो 33.33 लाख मुझे पे करने पड़ते, जिसकी वजह से मेरा 3.33 लाख का लॉस होता। अभी अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, तो मुझे 32.73 पे करना रहेगा अगेंस्ट द 30 लाख रुपीज़, तो मेरा 2.73 लाख का लॉस आएगा। तो अल्टीमेटली सजेशन क्या है? इफ द एक्सचेंज रेट इज नॉट कवर्ड विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, द एक्सपेक्टेड लॉस इज 3.33 लाख, और अगर मैं करता हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो 2.73 हो जाएगा। हेंस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सजेस्टेड, क्योंकि मेरा जो लॉस है 0.60 लाख से कम हो रहा है, दैट इज अराउंड 60,000। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सिंपल है। तो अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना है, काट दीजिए सर, हम नहीं रिवाइज करेंगे इसे। हम क्वेश्चन नंबर 16 को भी बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करेंगे एग्जाम के लिए। बस इसके अंदर क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपके जो बड़े 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर ये जस्ट एक पार्ट की तरह इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये टेबल्स ही डालेगा इंस्टीट्यूट, सबको कन्फ्यूजन हो जाएगी कौन से मंथ का स्वैप लें, सेकेंड मंथ का लें, थर्ड मंथ का लें, वहाँ पे सबको कन्फ्यूजन होगी। इसलिए जो 16th वाला क्वेश्चन है, आप उसको 1 स्टार मार्क कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेबल एंड योर दिस रेट्स, कि रेट जो है आपका कौन सा करेंसी पेयर है, अगर करेंसी पेयर है तो कौन सा आपका स्वैप पॉइंट किस पे लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। ABC company have taken a 6-month loan from their foreign collaborators for $2 million। अच्छा, तो ABC कंपनी है, अगेन वो इंडियन कंपनी होगी या इंडियन कंपनी भी है तो कोई भी कंपनी हो, उसने क्या लिया है $2 मिलियन, मतलब 20 लाख का उसने लोन लिया है। ठीक है, बाहर से लिया है, आउटसाइड इंडिया से लिया है। इंटरेस्ट पेबल ऑन मेच्योरिटी इज एस ऑफ
SOFR प्लस 1%, ठीक है। SOFR आपका क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट रेट का एक लैंडिंग रेट हो गया है, जिसमें जो भी 6 मंथ्स SOFR चल रहा है 2%, और प्लस उसमें क्या करना है आपको 1% और ऐड करना है। दैट मीन्स जो आपका इंटरेस्ट हो गया इस पर 3%, ये पर एनम हो गया। तो अगर मैं देखा जाऊँ, मैंने 6 मंथ का लोन लिया है, आज उसकी वैल्यू 20 लाख है, उस पर 6% और इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कितना आता है ये आपका ये होता है 20 लाख, सॉरी 6% बोल दिया, 3% है, सॉरी 3%, 20 लैक्स इंटू 3% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, आपका 30,000 का आपका इंटरेस्ट आ गया। दैट मीन्स आफ्टर 6 मंथ्स मुझे जो फॉरेन कोलैबोरेटर से जो मैंने लोन लिया है वो मुझे 20 लाख नहीं, 20,30,000 पे करना पड़ेगा, प्लस 20 लैक्स। 30,000 तो इंटरेस्ट ही हो गया, 20 लाख लोन अमाउंट हो गया, तो मुझे टोटल जो पे करना पड़ेगा दैट इज 20,30,000 मुझे पे करना पड़ेगा। ये तो बस मैंने 2 लाइन पढ़ी है, उसके बाद मैं देखता हूँ आगे क्वेश्चन क्या मांगना चाह रहा है। इंक्वायरीज रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट विद देयर बैंक्स एलिसिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये बोल रहे हैं स्पॉट USD जो आपका है $1 आपका 48.5275 रुपीज़ है आज की डेट पे, एज ऑन डेट। 6 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 48.4575। What would be their total commitment in rupees if they enter into a forward contract? अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करेंगे तो जो रेट मेरा आएगा 6 मंथ्स फॉरवर्ड का 48.4575 रुपीज़ आएगा। तो 20,30,000 जो डॉलर्स है मेरे, 20,30,000 डॉलर्स, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 48.4575, तो आपका जो आंसर आएगा 9,83,68,725, 9,83,68,725 आपका टोटल कमिटमेंट इन रुपीज़ आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत सिंपल था। सेकंड वाला, विल यू एडवाइज देम टू डू सो, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। तो ये बोल रहा है कि क्या उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए अभी जो यहाँ पे दिख रहा है 48.5275 आपका स्पॉट रेट है एज ऑन डेट, 6 मंथ जो फॉरवर्ड है दैट इज 48.4575। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे 48.5275 माइनस में 48.4575, आपका जो आएगा 0.07। दैट मीन 0.07 से आपका जो है रुपीज़ आपका गिर रहा है, मतलब रुपीज़ नहीं गिर रहा है, एक तरीके से डॉलर गिर रहा है। दैट मीन्स आपका रुपी अप्रिशिएट कर रहा है, रुपी की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि आपका जो डॉलर है, डॉलर गिर रहा है। तो डॉलर गिर रहा है दैट मीन्स आपका इंडियन करेंसी अप्रिशिएट कर रही है। तो अगर आपको लगता है कि इंडियन करेंसी इस तरीके से अप्रिशिएट करती रहेगी तो आप इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर करिए, ताकि आपको क्या है आगे और आपको कम पेमेंट करना रहेगा। बट सिंस आपको पता है कि रुपीज़ और डॉलर का जो ट्रेंड है, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन करेंसी है वो जनरली डिप्रिशिएट ही करती आई हुई है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो किसी टाइम पे जो 1 रुपी इक्वल्स टू $1 कितना रुपीज़ हुआ करता था, 50-60 इवन 40 रुपीज़ भी हुआ करता था। आज की डेट में वो 83-85 टच कर चुका है, इनफैक्ट अब तो 90 भी टच कर गया होगा शायद। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो ट्रेंड है कि इंडियन करेंसी हमेशा डिप्रिशिएट ही करती आई है, तो उस मुकाबले आपको ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं रहेगा फॉर एन एंटिटी, फॉर एनी बिजनेस एंटिटी। ये जो डिसीजन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए एंटर करना विल बी एडवाइजेबल, क्योंकि कंसिडरिंग दी करंट ट्रेंड ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज इंडियन करेंसी। तो आप आंसर देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो 3% पर एनम का आपका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, 30,000 का इंटरेस्ट निकाला हमने, 20 लाख का आपका वैल्यू थी, तो 20 लाख आपका प्रिंसिपल हुआ, 30,000 आपका इंटरेस्ट हुआ, 20,30,000 आपका टोटल पेमेंट होना है। स्पॉट रेट दे रखा है, फॉरवर्ड रेट, तो हम तो वैसे भी फॉरवर्ड हमें रेट कंसिडर करना है क्योंकि हमने तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है। तो 9,83,68,725 हम इसका पेमेंट करने वाले हैं। और सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इट इज सीन दैट, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, that the forward rates, that the market expectation is that the dollar will depreciate। ठीक है, डॉलर डेप्रिशिएट करेगा, इंडियन आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है एज पर फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट। इफ द फर्म्स ओन एक्सपेक्टेशन इज दैट द डॉलर विल डेप्रिशिएट मोर देन what the bank has quoted, it may be worthwhile not to take the forward cover and keep the exposure open। तो अगेन आपको ओपन एक्सपोजर रखना है, क्योंकि जस्ट आपकी एंटिसिपेशन है कि आपका डॉलर और डेप्रिशिएट करेगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो आप देखिए सेकंड पार्ट क्या बोलना चाह रहा है। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है, इफ द फर्म हैज नो स्पेसिफिक व्यू रिगार्डिंग द फ्यूचर डॉलर प्राइस मूवमेंट्स, इट वुड बी बेटर टू कवर द एक्सपोजर। This would freeze the total commitment and insulate the firm from undue market fluctuations. In other words, it will be advisable to cut the losses at this point। आप बेकार में क्यों आपको लॉसेस आगे लेना है, जितना लॉस आपको दिख रहा है अभी लेके ख़त्म करो, क्योंकि आपको नहीं पता आगे अगर करेंसी बिल्कुल डिप्रिशिएट हो गई अपनी इंडियन करेंसी और आपका डॉलर अप्रिशिएट हो गया तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ करने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट। Excel exporters are holding an export bill in the US dollar 1 lakh due 60 days। दो देखो, पहली लाइन पढ़ के हम आंसर को मतलब क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर लेते हैं क्या वो कहना चाह रहा है। एक्सेल एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट बिल है उसके पास $1 लाख का, जो कि उसको 60 दिन में ड्यू होगा। दैट मीन्स $1 लाख वो 60 दिन में उसको मिलेगा, तो वो बैंक के पास जाएगा, डॉलर को बेचेगा, इंडियन रुपीज़ लेगा। तो अगर वो डॉलर को बेचेगा तो मतलब बैंक डॉलर को खरीदेगा। तो सिंपल है, अगर बैंक डॉलर को खरीदेगा तो मतलब बैंक का कौन सा बिड रेट लगेगा। ये तो जस्ट मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन बोलने क्या वाला है। ये तो जस्ट मैंने इंटरप्रेट किया है। They are worried about falling US dollar value which is currently at 45.6 per dollar। उसको पता है कि भाई ये 45.6 रुपीज़ चल रहा है पर डॉलर। द कंसर्न एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट हैज़ बीन प्राइस एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 45.50 रुपीज़ पर USD। मतलब बुक्स के अंदर जो एंटिटी जो एक्सेल एक्सपोर्टर है उसके बुक्स में 45.50 पर आपका जो है ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है। आपको पता होगा जब भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है तो एक रेट पर होता है, उसके बाद जो भी करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं उसे हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में ट्रांसफर करते हैं एज पर रेलिवेंट इंडियस। तो वो भी मुझे नहीं देखना है। The firm's banker have quoted a 60-day forward rate of rupees 45.20। अब देखो, जो बैंकर ने जो फॉरवर्ड रेट फर्म को कोट करा है दैट इज 45.20 रुपीज़ पर US डॉलर। अभी 45.6 चल रहा है आपका स्पॉट रेट और 45.2 उसने फॉरवर्ड रेट दिया है। रेट ऑफ डिस्काउंट कोटेड बाय द बैंक, तो आपको देखो रेट ऑफ डिस्काउंट जो 45.6 और माइनस 45.2 कितना हुआ आपका 0.40 का डिस्काउंट हुआ डिवाइडेड बाय 45.60। ठीक है, ये तो आपका डिस्काउंट आया। ये कितने दिन का डिस्काउंट है, ये जो डिस्काउंट है 60 डेज का है और हमें पर एनम निकालने के लिए इंटू 365 करना रहेगा इंटू 100। देखते हैं क्या आता है। 0.40 डिवाइडेड बाय 45.6 इंटू 365 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 कितना आया 5.40 डिवाइड बाय 45.6 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। 5.33% या फिर 5.34%, 5.33 या फिर 5.34% अप्रॉक्सीमेशन अगर हम राउंडिंग ऑफ कर देते हैं तो ये आपका रेट ऑफ डिस्काउंट कोटेड बाय बैंक हो गया। ये तो सिंपल था। सेकंड, द प्रोबेबल लॉस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ द फॉरवर्ड सेल इज अग्रीड टू। अगर आपका फॉरवर्ड रेट इन्होंने ले लिया दैट इज 45.20 इन्होंने अगर अग्री कर लिया है तो आपका कितना लॉस होगा, ऑपरेटिंग लॉस कितना होगा। बुक्स के अंदर 45.5 रिकॉग्नाइज्ड है, हम बोल रहे हैं कि 45.2 हम फॉरवर्ड रेट को लेने वाले हैं, तो आपका 0.30 का आपका लॉस हो जाएगा। तो 0.30 रुपीज़ पर डॉलर मतलब $1 लाख पे कितना वैल्यू हुआ, इसका हुआ $1 लाख इंटू लॉस आपका 0.30 दैट इज 30,000 रुपीज़ का आपका ऑपरेटिंग लॉस हो जाएगा। सिंपल है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 19। रेट ऑफ डिस्काउंट देखो वही बोला 45.2, अभी आपका फॉरवर्ड रेट हो गया माइनस 45.6 आपका स्पॉट रेट डिवाइड बाय आपका स्पॉट रेट इंटू 365 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 5.33%। ये तो बहुत सिंपल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हमारा ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है आपका बेसिकली 45.2 माइनस 45.5 इंटू 1 लाख इक्वल टू 30,000। प्रोबेबल लॉस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रोबेबल लॉस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कुछ बच्चे ऐसा देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30,000 है, नहीं नहीं, प्रोबेबल लॉस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपका लॉस है, प्रोबेबल लॉस। ठीक है, क्योंकि आपके बुक्स में 45.5 पे रिकॉग्नाइज था, 45.2 पे करने वाले हो तो आप 30,000 रुपये कम कर रहे हो ना अपने रेवेन्यू को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। तो अगेन ये क्वेश्चन नंबर 19 भी रेलेवेंट नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। In international monetary market, an international forward bid for December 15 on pound sterling is $1.2816. At the same time, the price of IMM sterling future for delivery on December 15 is $1.2806. हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड बिड में जो चल रहा है आपका 1.2816 चल रहा है और जो फ्यूचर में चल रहा है 1.2806 का आपका स्टर्लिंग का जो रेट है
इन यूएस डॉलर आपका 1.2806 चल रहा है। तो दो मार्केट्स हो गए हमारे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक आपका हो गया फॉरवर्ड और एक आपका हो गया फ्यूचर। फॉरवर्ड आपको पता होगा, दोनों कॉन्सेप्ट आई थिंक आपने पढ़ रखे होंगे। फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बैंक के साथ होते हैं, फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे होते हैं मार्केट के साथ होते हैं, ठीक है। तो अभी जो मार्केट का रेट है वो 1.2806 चल रहा है, बैंक का रेट चल रहा है 1.816। The contract size of pound sterling is 62,500. How could the dealer use arbitrage in profit from this situation and how much profit is earned? तो सबसे सिंपल बात है, एक डीलर है उसको बताओ आर्बिट्रेज प्रॉफिट कैसे लेना चाहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ आपका रेट ज़्यादा होता है, जहाँ आपका रेट ज़्यादा होता है वहाँ पे आप सेल करेंगे, जहाँ आपका रेट कम होता है वहाँ बाय करेंगे। ये तो नॉर्मल मेथड है। कोई भी चीज़ आप जहाँ सस्ती मिलेगी वहाँ पे बाय करेंगे, जहाँ महंगी बिकना चाहेगी आप वहाँ महंगा बेचेंगे। तो आपको देखो रेट आपका जो है स्टर्लिंग का जो डॉलर्स में 1.2806 यहाँ पे कम है, 1.2816 आपका जो फॉरवर्ड में ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड मार्केट में 1.2816 पे बेचूंगा, सेल करूँगा, और जब बाय करूँगा 1.2806 पे बाय करूँगा। तो अगर मैं देखूँ तो 1.2816 माइनस 1.2806 आपको जो प्रॉफिट आएगा 0.001 का आएगा प्रॉफिट। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इनटू 62,500 आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो 62.5 आपका क्या आ जाएगा, डॉलर्स का प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल है, देख लेते हैं क्या है आंसर। देखो 62.5 डॉलर्स का प्रॉफिट है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, बाय करा कम रेट पे, सेल करा ज़्यादा रेट पे, तो आपका 62.5 डॉलर्स का प्रॉफिट आ गया। नीचे क्या लिख रहा है, ऑल्टरनेटिवली इफ द मार्केट कम बैक्स टुगेदर बिफोर December 15 द डीलर कुड अनवाइंड हिज पोजीशन बाय साइमल्टेनियसली बाइंग 62,500 forward and selling a futures contract both for delivery on December 15 and earn the same profit of 62.5। कहने का क्या मतलब है, उसको अगर लग रहा है कि मेरा जो मार्केट में रेट अभी कम चल रहा है, अगर मार्केट में रेट ज़्यादा हो जाए दिसंबर 15 से पहले, तो मैं मार्केट में क्या करूंगा, जाके सेल कर दूंगा और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर लूंगा। तो वही बोलना चाह रहा है, मार्केट में सेल करेगा सेलिंग फ्यूचर्स, और बाय क्या कर लेगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और सेम 62.5 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइज आई होप आप सबको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ खास एग्जाम में रिवाइज करने वाला नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 भी रिवाइज करने वाला नहीं है, 18 भी नहीं है, 17 भी नहीं है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 16 को मैंने 1 स्टार मार्क कराया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेबल, ये टेबल की वजह से, और ये आपके करेंसी स्वैप के जो हमारे रेट्स हैं इसकी वजह से जस्ट मैंने मार्क कराया। अदरवाइज इन 5 क्वेश्चन के अंदर कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं था। आई होप आप सबको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ सर, बहुत क्वालिटी वीडियोस इस बार मैंने बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको अच्छे से कंटेंट डिलीवर हो, आपको मज़ा आए पढ़ने में, और इन वीडियोस को आपको 1.5 या 1.4x जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे उस पर देखना है, कॉन्सेप्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करनी है। एंड येस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।